ये काम है जिसको पहले किया जाए। लेकिन आज जो स्थिति बनी है और जिसमें अब हम लोग इतने सूक्ष्मता से हर अभिलेख और हर गांव में क्या काम हुए जब उस पर देख रहे हैं, उस लेवल तक उतर करके देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि हमने जो शासन की प्राथमिकताएं थी, जिसके संबंध में कई शासनादेश भी आए और बहुत क्लियर कट निर्देश जनपद स्तर से आपको मिलते रहे, कहीं ना कहीं हमने उसे इग्नोर किया और बहुत सूक्ष्म स्तर से देख रहे हैं तो प्रक्रिया का भी उल्लंघन हुआ है और कहीं ना कहीं दिक्कतें और जटिल ना बनाते हुए ये सब बातें की कार्य बहिष्कार, आप सब लोग जानते हैं किसी भी सरकारी सेवक के लिए ये अनुमान नहीं है कि वो कार्य बहिष्कार कर रहे हो, सजग ना हो। तो मेरा आपसे कि इस स्थिति को और जटते हुए अपने लिए और परेशानी क्रिएट ना करते हुए हम सभी लोगों का सहयोग करें, अपने कर्तव्यों से भली भांति अवगत हों इस ट्रेनिंग के दौरान भी और इसके बाद भी। अगर कहीं पर भी आपको कोई शंका आती है, जस्ट बिकॉज कोई उच्चाधिकारी आपसे कह देता है कि इस प्रकार से कोई काम कर लें, वो काम कतई ना करें। यदि आपका डोंगल वहां लगना है, आपका सिग्नेचर वहां होना है, वो आपका सिग्नेचर है बेसिकली। तो अगर आप साइन करके कोई धनराशि आहरित कर रहे हैं, सरकारी धनराशि आहरित कर रहे हैं, तो आप पूर्णतः संतुष्ट हों स्वयं कि ये मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं और नियमों के इधर ये बिल्कुल। इस स्थिति को हैंडल करने की जरूरत है, एक सरकारी सेवक की तरह हैंडल करने की जरूरत है, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की भी जरूरत है। इसी भी प्रकार से ये हल नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, हम काम करें, काम औरों से ज्यादा करें, लेकिन नियमों के अंदर करें और शासन की प्राथमिकता के अनुसार करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सर इसीलिए चूंकि कई स्तरों पे ये बात सामने आई है कि कार्यों के दौरान हम लोगों से अभिलेखीय त्रुटियां होती रही हैं, अभिलेखीय चूक होती रही है, प्रक्रिया में कई सारी कमियां सामने आ रही हैं। इसलिए सर इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान जो भी संदर्भ साहित्य है वो सर वितरित किया गया है। इसी तरह सर जो ग्राम पंचायतों के ऑडिट के संबंध में जो लेखा मैनुअल है, इसके अलावा सर जो हमारे विभिन्न विभागों के एक्सपर्ट लोग हैं वो सर अभी आने वाले सत्रों में ट्रेनिंग भी देंगे। सर मैं आपको अपने पंचायती राज एवं ग्राम विकास परिवार की तरफ से पूरी तरह से सर ये आश्वस्त करना चाहूँगा सर कि आगे हम लोग विभिन्न ट्रेनिंग सेशन, आपस में परिचर्चा, अन्य माध्यमों से सर जो भी हम लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, जो भी हम लोगों से चूक हो रही है उनको कम करने का, उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम चल रहा था, क्या इसका उद्देश्य क्यों? देखिए, जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभाओं में काम करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जनपद में लगभग 130 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं और 643 हमारी ग्राम सभाएं हैं। तो एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास सामान्यतया 5 से लेकर 10 ग्राम सभाएं रहती हैं और वर्तमान में चूंकि सारा काम स्वराज पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, सारा पेमेंट की FMS के माध्यम से हो रहा है, तो चूंकि काफ़ी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो एस्टिमेट कैसे बनाए जाएं, टेंडर्स कैसे किए जाएं, कई बार जानकारी के अभाव में गलतियां होने के चांस होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आज एक दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ कराया गया है कि जो भी नई तकनीक आई है, जो नए निर्देश आए हैं शासन के डायरेक्टरेट, उसके तहत इन लोगों को प्रशिक्षित कर दिया जाए जिससे किसी तरह की चूक ना हो। और ये प्रशिक्षण कोई अभी अंतिम प्रशिक्षण नहीं है। ये भी कहा गया है कि अगर आज के प्रशिक्षण में भी कुछ कमियां रह जाएं, कुछ और सीखने की गुंजाइश रह जाए, तो हम लोग 10-15 दिन बाद जैसी ज़रूरत होगी फिर आगे प्रशिक्षण इसको आयोजित करेंगे और निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण से इनके कार्य की गुणवत्ता में और पारदर्शिता में सुधार होगा। ऐसे